ये हमारे वेद की प्रार्थना है, ऋषि की प्रार्थना है। हम तो ये चाहते हैं कि जो शक्तियां वैर में लग रही है, जो शक्तियां एक दूसरे को गिराने में लग रही है, काश भगवान करे कि वही शक्तियां अगर एक दूसरे को उठाने में लग जाए तो क्या कहना। एक दूसरे को गिराकर जो ऊपर उठता है वो वास्तविक उन्नत नहीं हो सकता। तो मेरी तो ये प्रार्थना है, जैसे कि स्वामी जी ने कहा था कि अपने अंतर में स्थित जो बापू हैं उनको मत निकालो, और साधक निकाल भी नहीं सकते। जब इस प्रकार के आरोप 20 तारीख को एफआईआर कमलानगर थाने में लगी, फिर मुझे पता चला कि बापूजी उससे पहले कहीं सत्संग में कह रहे थे कि मैं तो ईश्वर से कह रहा था कि बहुत दिन हो गए कोई मुसीबत नहीं आई, बहुत दिन हो गए कोई तकलीफ नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई। तो फिर मेरे यार ने, मेरे ईश्वर ने, मैंने मांगी थी तीखी मिर्ची, उसने शिमला मिर्ची भेज दी। एक ये बात मेरे तक पहुंची। दूसरी बात ये पहुंची कि जो उस दिन सत्संग में थे उन्होंने ये सुना कि उस परिवार को, उस लड़की को भी बापू ने आशीर्वाद दिया जिसने शिकायत दर्ज करवाई कि तू जिस मनोरथ को लेके आई है, जिस इच्छा को लेकर आई है, तेरी वो इच्छा पूर्ण हो। तीसरी बात कि बापूजी अगर नहीं चाहते तो बापूजी को हाथ लगाने की किसी की ताकत नहीं। अहमदाबाद के सत्संग में बापू ने कहा था मुझे थोड़े दिन तिहाड़ जेल में रहना है। वो कैसे भी शायद होगी, जो भी हो, लेकिन यह भी कोई ईश्वरीय लीला होगी, यह भी कोई गुरु की इच्छा ही होगी। क्या इस लीला के द्वारा भी कोई समाज का उत्थान, विश्व का कल्याण ही चाहते हो? यह हमारी मति, गति और बुद्धि से बाहर की बात है। लेकिन हमारी आंखें बापू को उस जोधपुर जेल में नहीं देख सकती, वो तो हमारी दिल की कैद में बंद है। उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा, भले बापूजी कुछ इसको समझे न समझे, लेकिन सभी के दिल में गहरा शोक है। लोगों की नींद हराम हो गई है, लोगों का खाना पीना, कई लोगों ने पानी छोड़ा, कई लोगों ने भोजन छोड़ा, कई लोगों को रात को नींद नहीं आई, कई लोग शारीरिक और मानसिक रोग के शिकार हुए। अमेठी के पास एक आश्रम, उसके एक महात्मा, महंत प्रेमदास जी महाराज, उन्होंने अपना गुप्तांग काट दिया। 2 दंपति वृद्ध 75 साल के, मध्य प्रदेश में मक्सी है, उज्जैन और इंदौर के पास में, उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो 75 साल के वृद्ध दंपति, 70-75 साल के, उनका देहांत हो गया। हमारे ससुर बापूजी के समधी देवकृष्णाणी जी, भोपाल आश्रम के नींव और मध्य प्रदेश के समितियां और आश्रमों की भी देखरेख करने वाले, उनको जब इस प्रकार का खबरें मिली, उनका हार्ट अटैक हो गया। वो महात्मा की हालत नाजुक और वो अस्पताल में। इन सब का जिम्मेदार कौन? जो हजारों लाखों लोग व्यथित हैं, और हमारे गोरखपुर के पहलवान जिन्होंने अनशन शुरू किया, फिर मैंने उनका अनशन तुड़वाया। और ये तो कुछ समाचार आ रहे हैं, बाकी तो पूरे देश में न जाने करोड़ों लोगों के हृदय व्यथित हैं। विदेश में जो भक्त हैं उनके भी दिल व्यथित हैं। तो ये अशांति फैलेने का काम
ये लोगों की मानसिक रोगी बनाने का काम करने में जिसकी भी भूमिका हो उसको दंड भी मिलना चाहिए। भारत में ऐसा कानून भी बनना चाहिए। अगर तुम अंधश्रद्धा विधेयक कानून पारित कर सकते हो तो अब आप में अगर शक्ति है तो धार्मिक आस्था भंग निषेध कानून भी आपको पारित करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर सुदर्शन टीवी को नोटिस जा सकता है तो जिन्होंने अनर्गल को प्रचार किया उन मीडिया वालों पर भी नोटिस जाना चाहिए ताकि दूसरी बार ये ऐसी हिम्मत न कर सके। सभी श्रद्धालु साधकों भक्तों की श्रद्धा को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो बापूजी ने संदेश दिया कि धैर्य न खो, अपना धैर्य न खोएं, अन्न जल का त्याग न करें, अपने शरीर को तकलीफ न दें, प्रार्थना का सहारा, जप का सहारा लें और धैर्य के साथ इन बेबुनियाद सारे आरोपों से बाहर निकलकर जैसे कांटों के बीच गुलाब सुगंध फैलाता है, ठीक उसी प्रकार इन तमाम आरोपों के बीच, इन सारे निंदा और अपमान के बीच, इस विकट वातावरण के कांटों के बीच फिर से बापू रूपी गुलाब फिर से समाज को खुशबू दे, सुवास दे। बापूजी, परम पूज्य बापूजी, लोकवंद्य बापूजी, जगतगुरु बापूजी, जन जन के मन मन में विराजे हुए बापूजी, ये केवल मेरे अकेले की संपत्ति नहीं, केवल आश्रमों के ही वो नहीं अधिष्ठाता, ये तो करोड़ों करोड़ों लोगों की धरोहर है और वो मिलनी चाहिए। सत्संग सुनना ये करोड़ों लोगों का नैतिक अधिकार है, वो अधिकार उनसे छीनना नहीं चाहिए। और यह मांग भी सरकार को पूरी करनी चाहिए। एक लड़की की मांग थी, एक परिवार की मांग थी, वो तुमने अगर पूरी करके दिखाई तो इन करोड़ों की मांग है बापू के दर्शन की और उनके सत्संग की, वो भी पूरी करके दिखाओ। अन्याय और अत्याचार बहुत हो गया, अब हम सहन नहीं कर सकते। कितने आंसू और बहाने पड़ेंगे, कितना और रोना पड़ेगा और कितनी रातें और जगना पड़ेगा ये पता नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी लाखों करोड़ों लोगों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए और जीवन को खुशहाल बनाने वाला सतगुरु का संग और दर्शन फिर से समाज को प्राप्त हो। इस दिशा में प्रयत्न सभी करें, जिनके अधिकार में है, प्रशासन सरकार के अधिकारी और जिनके हाथ में पावर है, वो सभी मेरी बात का बुरा न मानते हुए अपने अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए समाज की धरोहर बापू को, समाज को सौंपें और बापू जी के सत्संग से देश और दुनिया निहाल होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम। जय जय। नारायण साईं जी को आप सुन रहे थे। आसाराम बापू के सुपुत्र हैं और साफ तौर पर जिस तरह से आसाराम बापू जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब संत समाज भी एकजुट होकर बापू के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। सहे हुए हाथ
हाथों से अगरबत्ती बना रही इन महिलाओं के जीवन में आज रोजगार और स्वावलंबन की महक है। हथेलियों को काला कर इन्होंने अपनी जिंदगी को रोशन करने की कला जो सीख ली है। यह संभव हुआ है मध्य प्रदेश शासन की जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा महिलाओं के स्व सहायता समूह बनने से। रीवा जिले में महिलाओं को पैडल मशीन से अगरबत्ती बनाकर आजीविका से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। जोड़ी और खेरा गांव की महिलाएं घरेलू कार्य करने के बाद अगरबत्ती बनाने का कार्य करती हैं। इससे उनका फुर्सत का वक्त खाली नहीं जाता, बल्कि काम व दाम दोनों मिलता है। पहले घर में खाली बैठते थे घर का काम करके, अब है तो यहाँ आकर अगरबत्ती बनाते हैं।